भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर है। गांव के 30% घर गंगा में विलीन हो चुके हैं, जबकि और 30% घर गंगा के मुहाने पर है। अगले 24 घंटे के अंदर आशंका जताई जा रही है कि 10 से अधिक घर गंगा में विलीन हो जाएंगे। महज 10 मिनट में 3 पक्का मकान गंगा में विलीन हो गया। देखते ही देखते पीड़ितों की जिंदगी भर के पसीने आंसू में तब्दील हो गए। यह तीनों घर अलग अलग परिवार के हैं, जिसमें राजेंद्र मंडल, नागेश्वर मंडल और श्याम सुंदर मंडल शामिल है। यह सभी कोई मजदूरी करते हैं तो कोई पशुपालन कर अपना घर का भरण पोषण करते हैं। पेट काट कर आशियाना बनाया था, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर में कटाव भयावह और तेज हो गया है और पीड़ितों के सपनों को बहा ले जा रहा है। अब तक की कटाव में 500 फीट जमीन गंगा में बह चुका है। 50 से अधिक घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। सरकारी भवन से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र तक जलमीनार सब कुछ गंगा के आगोश में समा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर जिले में बाढ़ से निचले इलाके में हाहाकार मचा है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों को भी चालू कराया गया है। वहीं बढ़ती जलस्तर के कारण जहां एक तरफ कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गए हैं, तो वहीं कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण शैक्षणिक संस्थान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है, जहां बीते दिन कुलपति खुद पीजी गर्ल्स हॉस्टल से छात्रों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए थे। वहीं अब यूनिवर्सिटी परिसर में नाव का परिचालन करके कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ का पानी जिले के कई कॉलेजों में घुस गया है। वहीं इन दिनों तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा आयोजित की गई, जिसको अब रद्द कर दिया गया है। दरअसल कई कॉलेजों में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को इसकी सूचना दी थी। इसी बाबत तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने सभी तरह की परीक्षा को अगले आदेश के लिए रद्द कर दिया है। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल अपने अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली और इसके बाद छात्र हित में फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है तो व्यवस्था भी मैंने फास्ट किया है। आप समझते हैं 500 लड़कियां फंसी हुई थी। मैं ट्रैक्टर में अपने जाकर के पानी में कमर भर पानी में जाके कूद गया और सभी को हमने एसएम कॉलेज में भेजा है। वहाँ खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। मैं सुबह शाम मॉनिटरिंग करता हूँ। कल भी रात में गया था। हमारी लड़कियां ठीक हैं, मतलब अच्छा से वहाँ आ रही हैं, क्लास कर रही हैं। हाँ, कर्मचारी के नाव का व्यवस्था किए हैं। जब ये देख लेंगे कि आप जा ही नहीं सकते तो फिर कुछ और सोचेंगे। और ये जो है आदेश हमको राजभवन से लेना पड़ता है। मैं अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाऊंगा। भागलपुर नगर निगम के कई वार्डों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लगातार भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने वार्ड पार्षद की टीम के साथ बाढ़ग्रस्त वार्डों का जायजा ले रही है, लेकिन अभी तक शहरी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाया है। इसको लेकर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल आज जिलाधिकारी कार्यालय में भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलकर सामूहिक किचन चलाने की मांग की है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कम्युनिटी किचन के लिए हमने 4 जगह चिन्हित किया है। जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन भी दिए हैं कि बहुत जल्द नगर निगम क्षेत्र में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, आज डीएम ऑफिस आए थे हम लोग, डीएम सर से मिलने। हमारे जो वार्ड हैं, जो बाढ़ ग्रसित वार्ड हैं हमारे, उसके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो, उसके लिए सर के पास मिलने आए थे। सर ने हम लोगों को बहुत बढ़िया आश्वासन दिया और त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया। और 4 जगह हम लोगों ने कम्युनिटी किचन के लिए जगह चिन्हित करके दिया है। उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। मैं दिए शहरी क्षेत्र के लिए। भागलपुर में देर रात हुई जोरदार बारिश और आंधी से जिले के कई हिस्सों में तबाही का मंजर सामने आया है। जगह जगह पेड़ और बिजली के तार टूटकर सड़क पर गिर गए हैं। कई जगह पर लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। शहर के हवाई अड्डा मैदान के समीप मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ और हाई टेंशन तार टूटकर सड़क के बीचों बीच गिरा है, जिससे कि शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगने से स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे बिहार के साथ साथ भागलपुर के भी निचले हिस्से में बाढ़ का कहर जारी है, जिसके कारण लोगों के पास रहने का कोई घर नहीं, सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं और खाने का कोई अन्न नहीं है। लोग अपना गुजर बसर रोड के किनारे या किसी ऊंचे जगह पर टेंट समियाने के सहारे कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री एवं साड़ी कपड़े का वितरण किया गया, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशियां देखी गई। मौके पर संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि अभी इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सभी संस्थाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके।
आज हम सभी जो है महानंदी संस्था के सदस्य की ओर से बाढ़ से ग्रसित एरिया में कुछ जगह पे हम लोगों ने भ्रमण किया और वहाँ पर जो है आज हम लोगों की तरफ से खाद्य सामग्री वो कुछ कपड़े का वितरण हम लोग वहाँ पर गए हुए थे, जैसे बाबूपुर एरिया हो गया या फिर यहाँ पर हवाई अड्डा के पास जो बहुत लोग ठहरे हुए हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने वहाँ भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के बैकटपुर दुधला पंचायत में सोमवार को देर रात तेज आंधी व तूफान आने पर हजारों बाढ़ पीड़ितों का घर गंगा में समा गया और कई बाढ़ पीड़ित घायल हो गए। बाढ़ प्रभावित लोगों ने मीडिया को बताया कि हम लोग 10 दिन से बाढ़ की चपेट में हैं। सोमवार को तेज आंधी तूफान बारिश होने से हमारे घर गंगा में समा गए। दर्जनों लोग घायल हैं। सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं दिया गया है। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सीओ, बीडीओ, एसडीओ, विधायक को कहने पर अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई टीम देखने तक नहीं आई है और ना ही इन लोगों को अब तक सूखा राशन भी उपलब्ध कराया गया है। सभी भूखे पेट जीवन यापन कर रहे हैं। आ गया तो एक ही बार आ गया तो फिर सब कुछ भांसने लगा। टटिया फरकी सब टूट गया, पलंग चले गया, 12-15 ड्राम भांस गया। उसके बाद फिर हम लोग अपना जान बचाने के पीछे भाग गए, जान बचाने के लिए। क्या करें? कोई लोग डूबा भी था गंगा में क्या? नहीं, इधर डूबा नहीं है। कोई लोग तो इधर डूबे ही होगा। नहीं, मेरे इधर अभी घर पे नहीं डूबा। अभी कुछ था नहीं तो कहाँ जाएंगे, हम लोग अपने घर में अंदर पीछे थे। रात में आंधी और तूफान आया था तो 1 बजे आंधी तूफान उतना जोर अइले जी 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 कि कोई अपना काबू नहीं करे पारल, कोई सामान नहीं बचबा पारल। जी जी अपना जान बचा के जे खाली रहलो छै, अपने मने जे रहलै बाकी सामान नहीं बचबा। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के साहपुर तमोनी की बीबी शमसुल निशा ने पति रियाउद्दीन उर्फ राजू से 6 महीने पहले डिवोर्स लिया था। उसी के गुस्से में पति ने मंगलवार की सुबह जब आंगनवाड़ी सेविका मृतका अपने घर में खाना बना रही थी तो चाकू से उनके शरीर पर कई बार हमला किया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल और कॉलेज अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। घटना के बाद पति घर से फरार है। जो है लोगों में शुरू से वो बैठ के खाता था हमेशा। मेरे चचा जी भी हुए और फूफा जी भी हुए, ठीक है ना। तो मेरी चचेरी फूफू भी हुई। तो एक बैग जो अंधड़ के 10 मिनट पहले ही इन पर जा कर के हमला किया और 5-6 महीना हो गया था, इसको डिवोर्स दे दिया था। कौन हमला किया था? उनके पति। अच्छा। राजू नाम है। अच्छा, ठीक है। वो हमला किया, घर के बगल में ही घर था, एक गेट से एक गेट सटा हुआ था। बस तुरंत गया और जो है चाकू से वार किया। एक बार यहाँ पर किया, एक थोड़ा पेट के पास किया, नाभि के पास किया 2-3 बार, और लुंगी पहने हुआ और शर्ट पे, और छुरा लेते ही अपना वो भाग निकला। 5 दिनों से सुल्तानगंज के मिरहटी पंचायत में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार के द्वारा राहत सामग्री नहीं मिलने पर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर पीड़ित लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कोई राहत सामग्री नहीं मिलने पर बाढ़ प्रभावित लोग इधर उधर भटक रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, जिस कारण आज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं जिला भू अर्जुन पदाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर राहत सामग्री जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान सैकड़ों बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद थे। ये मिरहट्टी का सवाल तो आपके सामने है। पूरे प्रखंड में है ना, भीषण बाढ़ के चपेट में गरीब जनता आ गई है और ये सरकार का जो सुविधा मुहैया हुआ है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। हम मांग करते हैं यहाँ के अधिकारी से कि अविलंब गरीब लोग को व्यवस्था दीजिए, रहने का, खाने का, शौचालय का, शुद्ध पानी। सबसे बड़ी समस्या है शुद्ध पानी। कि बाढ़ के बाद जो बीमारी से गरीब मरेगा उसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो यहाँ का अधिकारी होगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।